को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना। संगत जी चैनल पे अगर आप अपनी सत्संग भेजते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप अपनी सत्संग भेज सकते हैं। साथ के साथ सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को बहुत इजी तरीके से अपने सत्संग सुनने को मिल सके। क्योंकि सत्संग आप भेज देते हैं फिर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो फिर आप ये ढूंढते रहते हैं कि आपका सत्संग कहाँ डला है। जय गुरु जी। संगत जी एक अंकल हैं, सिख हैं, सरदार फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनका बेटा है कनाडा में और बाकी चीज़ें आप अगर इंटरेस्टेड हो उसके रिश्ते में, मतलब आपकी बेटी है 30 साल का है बेटा और बहुत अच्छी फैमिली है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु संगत है। कोई अपनी बेटी का रिश्ता ढूंढ रहा है और लगता है कि वो आपके लायक है या आपको बात करनी चाहिए तो आप मुझे मैसेज करें, मैं आपको अंकल का नंबर दे दूँगी। क्योंकि मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं आपको नंबर दूँगी, फिर आप और अंकल की बात होगी, फिर बाकी चीज़ें आप खुद जानो। जय गुरु जी। संगत जी कहते ना हम तो गुरु जी को प्यार करते हैं, हमें ये पता है कि हम गुरु को बहुत प्यार करते हैं, हम उनको पल पल याद करते हैं। लेकिन कई बार हम लोगों के भाव मन में ये ज़रूर आता है कि क्या गुरु जी हमें प्यार करते हैं, क्या गुरु जी हमारी बात सुन रहे हैं, क्या गुरु जी कहीं हमें ये लगने लगता है कि गुरु जी की नज़रों में हम कहीं हैं या नहीं हैं, हम गुरु के प्यारे बन चुके हैं या नहीं बन चुके हैं। तो शायद जो चीज़ें मैं बता रही हूँ और मैं नहीं बता रही हूँ क्योंकि मन में ऐसा आया सुबह सुबह थॉट, क्योंकि मैं भी कई बार यही सोच के ना गुरुजी के आगे बैठती थी कि गुरुजी आप मेरी बात सुन रहे हो, संगत गुरुजी मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ। तो जो मेरे को फील होता है मैं सिर्फ वही बता रही हूँ और अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप मैसेज करेंगे कमेंट्स में और लाइक ज़रूर करेंगे। जय गुरु जी। संगत जी एक तो होता है कि मंत्र जाप करना, मतलब करना कैसे कि ओम नमः शिवाय शिव जी से 10 आए, ओम नमः शिवाय गुरु जी से 10 आए, नहीं, आप मन से भाव से मंत्र जाप करने लगेंगे और आपका मन जुड़ने लगेगा मंत्र जाप में। अब आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि आपको मंत्र जाप करना है, आप बल्कि ये सोचेंगे कि अरे मैं तो मंत्र जाप कर रहा हूँ, अरे मैं तो अभी भी मंत्र जाप कर रहा हूँ, अभी भी मेरे दिमाग में मंत्र जाप चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें होने लगेगी। कहते ना एक माँ बच्चे को आवाज़ दे कि बेटा और एक कहे आए मेरा बेटा बाबू, ऐसे करके तो वो वाला भाव प्यार लगाव आपको मंत्र से हो जाएगा। आपको उसमें जुगती जुड़ने लगेगी, आपका मन जुड़ने लगेगा, आंसू भी आएंगे क्योंकि अब कुछ नहीं चाहिए रब से, सिर्फ उनका प्यार चाहिए और वो उस तरफ आपको खींच रहे हैं अपनी तरफ, तो वो आपके आंसू भी निकलते हैं, आपका भाव भी बनता है और लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं रह जाएगा, किसी की बातों का आप पे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि अब आप गुरुजी के प्यारे बन चुके हैं। आपको गुरुजी से मतलब है, गुरुजी से प्यार है और क्योंकि उन्होंने मतलब कहते हैं ना हमारी लाइफ को बदलना है, तो इसलिए अब हमें वो चेंजेस नज़र आएंगे कि हम औरों की बात पे ध्यान नहीं देंगे, लोगों से ज़्यादा मतलब नहीं होगा, कोई अच्छा बुरा नहीं होगा। और एक चीज़ और होगी संगत जी कि हम कोई प्रोग्राम नहीं बनाएंगे मंदिर जाने का, गुरुजी के पास जाने का, और एक अचानक सा जब सोचेंगे जब नहीं जा पाएंगे। जाएंगे कब? जब गुरुजी बुलाएंगे। तो गुरुजी कहते बनी बनाई प्लानिंग भी रुक जाएगी और एकदम अचानक से आपको लगेगा कि अरे हम तो मंदिर जा रहे हैं, यानी बुलावा किसका है? गुरुजी का। हमने जब प्लान बनाया हम नहीं जा पाए, लेकिन गुरुजी एकदम झट से प्रोग्राम बनेगा मंदिर जाने का और आप गुरुजी के मंदिर पहुंच जाओगे और दर्शन करोगे। और एक चीज़ और बोलूँगी संगत जी, जब भी आप गुरुजी के मंदिर जाते हो ना तो ये नहीं सोचो आपके ये जो गद्दी लगी हुई है ये इसका कवर है, नहीं, आप मन में इमेजिन ये करो कि जो चोले का रंग है, जो गुरुजी की गद्दी के ऊपर चोला लगा रहता है, गुरुजी उसी चोले में विराजमान है, साक्षात उस चोले को पहन के बैठे हैं। फिर देखना कितना रस आएगा। आप इमेजिन ही ऐसे करोगे कि अच्छा आज गुरुजी ने ये वाला चोला डाला हुआ है और गुरुजी ऐसे बैठे हैं, तो भाव बहुत अच्छा जुड़ता है और अपने आप आपके काम बनने लगेंगे, मतलब बहुत कम एफर्ट लगाए हुए, क्योंकि काम आप गुरुजी करा रहे हैं, क्योंकि हम उनके संगत हैं और वो मतलब हम कहते हैं गुरु के प्यारे, क्योंकि गुरु के प्यारे बनने से पहले हमें बहुत सारी परीक्षा भी देनी होती है। तो परीक्षा भी गुरुजी उन्हीं की लेते हैं जिनको उन्हें अपने करीब करना होता है। तो कभी कभी इम्तिहान इतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, मुश्किलें इतनी बढ़ जाएंगी, लेकिन फिर भी हम गुरुजी का साथ या गुरुजी को याद करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि गुरुजी चाहते ही नहीं है कि हम उन्हें भूलें। तो गुरुजी के जब इतने कहते ना मुश्किलें आने पर भी उन पे हमारा विश्वास बना रहे, टूटे ही ना विश्वास, ये रहे कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, बनेंगे और बिना किसी मदद के बनेंगे, क्योंकि गुरुजी अब हाथ पकड़ के काम खुद करा रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं जब कहते हैं ना बहुत सारी मुश्किलें हैं और बाद में हम लास्ट में ये सोचते हैं अरे हमने तो सोचा ही नहीं था ये काम ऐसे हो रहे हैं। लेकिन कई बार आप ही लोग बताते हो कि आंटी 2 रुपये नहीं थे घर में, ये चीज़ें नहीं थी और ये चीज़ें हमें भी नहीं पता ये कैसे हुई हैं, हमारा कोई काम नहीं रुका। तो करने कराने वाले इस वक्त गुरुजी हैं, वो आपका हाथ पकड़ के आपसे कहते हैं ना पल पल आपके कर्म कटवा के आपको आगे बढ़ा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि हम लेने वाले नहीं देने वाले बना देते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत पे इतनी कृपा करते हैं कि अब आपको किसी से कोई मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप बल्कि दूसरों की मदद करेंगे, आप लोगों को देंगे। क्योंकि गुरुजी कभी नहीं कहते कि मेरी संगत लेने वाली बने, मेरी संगत देने वाली बने, लोगों को करना सीखे, आगे बढ़ बढ़ के आप लोगों की मदद कर पाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किसी और की और आप दूसरों के काम आने लगेंगे। जब गुरुजी चाहते हैं ना कि हम उनकी संगत बन चुके हैं या हमें वो प्यार करने लगे हैं या क्या उन्होंने हमारे सर पे हाथ रख दिया है, तो कहते हैं ना रब के बंदे कभी किसी और के आगे हाथ नहीं फैलाते। तो गुरुजी आपको किसी और के आगे हाथ फैलाने ही नहीं देंगे, आपके अपने आप चीज़ें होने लग जाएंगी, आपको किसी से 2 रुपये मांगने नहीं पड़ेंगे। कब कैसे मैनेज होगा और आप उस थोड़ी सी कमाई में से भी लोगों की मदद कर जाएंगे। जय गुरुजी। संगत जी सेवा आपको ऐसे मिलने लगेगी क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि मेरे बच्चे सेवा करें। तो गुरुजी आप ये देखो कि सेवा आपको अपने आप गुरुजी अरेंज करा देंगे कि ये सेवा करनी है, क्योंकि सेवा करना यानी रब की सेवा करना। अगर हम संगत की सेवा करते हैं, हम किसी इंसान की सेवा करते हैं तो हम समझो गुरुजी की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी को संगत बहुत प्यारी है। सेवा लोग ढूंढते हैं लेकिन गुरुजी जिनको प्यार करते हैं ना संगत जी, उनको सेवा अपने आप मिलने लग जाएगी। गुरुजी सेवा देंगे कि तू सेवा कर और अपने कर्म कटा, तो सेवा अपने आप आने लगेगी और किसी से मदद की तो आप ये सोच लो कि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ज़रूरत पड़ने ही नहीं देंगे गुरुजी। और एक चीज़ और होगी संगत जी, का मन करे ना कि गुरुजी को फील करें या गुरुजी हमारे साथ हैं कि नहीं हैं, एक बार कर लेना, पर भाव पक्का होना चाहिए। क्योंकि एक संगत का मैंने भी सत्संग सुना था और मैंने ये चीज़ आजमाई थी, तो वो आंटी बताती हैं कि और संगत जी अमृत वेला के लिए आपको उठने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब आपको एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, आप अपने आप उठेंगे। क्योंकि गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे अपने आप उठते हैं, गुरुजी उनको खुद उठाते हैं, आपको एफर्ट नहीं लगेगी। आपके मन में एक भाव रहेगा कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करनी है, कर्म भी कटाने के लिए और गुरुजी के को मनाने के लिए। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे बिना किसी लालच के। लालच नहीं होगा उसमें, सिर्फ भाव क्या होगा कि गुरुजी को मनाना है, गुरुजी के लिए करना है, गुरुजी को की नज़रों में आना है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अमृत वेला करेंगे, पाठ करेंगे, जाप करेंगे, तो वो करेंगे मतलब कि गुरुजी हमसे करवा रहे हैं। गुरुजी चाहते हैं कि हम उनसे बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बना लें। तो ये चीज़ें फिर हमारे दिमाग में कहते हैं ना, मन में गुरुजी डालना शुरू करते हैं कि पाठ कर, आज शिव पुराण कर, आज जपजी साहब का पाठ कर, अब ये कर ले। और ये सब बिना प्लानिंग के होगा, कब कैसे होगा वो तो गुरुजी जानते हैं, लेकिन वो नई नई प्लानिंग हमारे सामने आती रहेंगी जो हमारा कनेक्शन गुरु महाराज से बनाएंगी। क्योंकि अब गुरुजी महाराज ये नहीं चाहते कि आपका कनेक्शन टूटे, क्योंकि हम कहते हैं ना हमें अपने शरीर को एनर्जी के लिए रोज़ हमें खाना खाना है, रोज़ हमें डोज चाहिए। तो कहीं ना कहीं रब से जुक्ति जुड़ने के लिए हमें सत्संग तो सुनना ही होता है, प्लस हमें पाठ करना ज़रूरी है ताकि हमारी जुगत उनसे जुड़ी रहे। अगर आपने ये चीज़ें फॉलो करनी बंद कर दी तो ऑटोमेटिकली संगत जी ऐसा होता है कि हमारी ना थोड़ा सा ना दूरी बन जाती है। अब गुरुजी नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे उनसे दूर हों, तो आपके पास नए नए रास्ते बनेंगे कि अच्छा तो आज ये पाठ कर ले, आज शिव पुराण कर ले, आज सत्संग मिल जाएगा, कहीं सत्संग जाने में मिल जाएगा, कभी मंदिर से बुलावा आ जाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं गुरुजी भी नहीं चाहते कि आप उन्हें भूलें। जय गुरु जी। तो संगत जी मैं सत्संग बता रही थी कि आंटी थी और वो रोज़ ऐसे हाथ आगे करके अमृत वेला करके और गुरुजी से कहती थी, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो, गुरुजी मेरा हाथ पकड़ लो। अब ऐसा हुआ कि जब वो रोज़ अरदास करती थी, अमृत वेला करती थी, तो हाथ ऐसे होता था उनका, बताती हैं वो कि मेरा हाथ ऐसे गुरुजी के आगे होता था कि गुरुजी तुसी मेरा हाथ पकड़ लो, मैं नहीं पकड़ पाऊँगी लेकिन आप पकड़ लो। तो संगत जी ऐसे करते करते 40 दिन के करीब उनकी अमृत वेला होने वाली थी। तो वो बताती हैं कि अचानक मेरे हाथ पे मुझे वेट महसूस हुआ, वज़न महसूस हुआ और ऐसा लगा मेरे हाथ को किसी ने पकड़ लिया है।
तो वो कहती हैं कि मैं ये कहने लगी कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं चाहिए, मुझे हाथ नहीं पकड़वाना, क्योंकि वो अवस्था भी तो हम लोगों की नहीं होती कि हम रब के दर्शन या रब की फील को महसूस कर सकें या उनको, क्योंकि हम डर जाते हैं। ये होता है संगत जी। तो जैसे ही आंटी को ये महसूस हुआ तो उन्होंने ऐसे हाथ झटका और वो खड़ी हो गई कि गुरुजी मुझे दर्शन नहीं चाहिए, आप मेरा हाथ नहीं पकड़ो, मुझे डर लग रहा है। तो उसके बाद जब मैंने वो सत्संग सुना तो कहते हैं ना, जब हम सत्संग सुनते हैं या हमें कोई चीज़ पता चलती है तो हम आजमाने की कोशिश करते हैं कि हम भी करके देखते हैं क्या कैसा ऐसा होता है। तो संगत जी, मैं ऐसा हुआ कि मैंने अमृत वेला पहली बार जब ही शुरू की थी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ होता है। तो मैंने अमृत वेला गुरुजी की कृपा से शुरू की और मैं क्या करती थी, मैं स्पीकर में चलाती थी। बहुत सी संगत है ना, क्योंकि मेरे को जुगदी जोड़नी थी, मन जोड़ना था। और मन कैसे जुड़ रहा था कि मैं नॉर्मली अगर एकांत भाव से बैठती ना तो मेरा दिमाग इधर उधर भागता था। तो मैं स्पीकर में 3 बजे रात को स्पीकर में पूरी तेज, और मुझे इस बात से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि लोग आसपास के सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि इसके घर में सुबह सुबह 3 बजे मंत्र जाप चल जाता है। मुझे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं मंत्र जाप चला देती थी और मैं गुरुजी के आगे बैठ जाती थी, धरना दे के बैठी रहती थी, आंखें खोल के गुरुजी को देखती रहती थी। अब 5-7 दिन 10 दिन बाद क्या हुआ कि मुझे वो स्पीकर की भी जरूरत कम पड़ने लगी और मैं आँख बंद करके गुरुजी का ध्यान करने लगी। वो भी गुरुजी की कृपा होती है। तो जब ध्यान करने लगी तो एक दिन ऐसा हुआ, और मैं डरपोक बहुत हूँ संगत जी, मैं बहुत डरती हूँ। मैं सच बताऊँ, मैं आँख मीच के मेरे को ऐसा फील हुआ जैसे कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। खड़े होने के बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि हो क्या रहा है। ऐसा फील होने लगा जैसे मेरे चारों तरफ कोई है, और मेरे हाँ मतलब हुस्बम एकदम अचानक खड़े हो गए। और मुझे हुस्बम निकलने के बाद मुझे ऐसी फीलिंग आई कि कोई चीज़ है तेरे चारों तरफ। और काफ़ी दिन हो गए सत्संग को, इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि गुरुजी कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग नहीं शेयर करो, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है इसलिए मैं शेयर कर रही हूँ। तो हुस्बम खड़े होने के बाद संगत जी मेरी अचानक एकदम आँख खुली, मैं डर गई। कहते हैं हम उनकी एनर्जी को भी नहीं झेल पाते हैं। तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मुझे अपने चारों तरफ प्रोटेक्ट करके, और मतलब एकदम अलग ही वो एक्सपीरियंस था मेरा। और मेरी आँख खुली। संगत जी, नॉर्मल टीका होता है जो गुरुजी का होता है, लेकिन मुझे गुरुजी के टीके में गुरुजी नज़र आ रहे थे। और क्योंकि जब मैं डर गई थी तो मैं गुरुजी को ही याद कर रही थी, मैंने गुरुजी बचाओ, क्योंकि मैं उस टाइम पे मेरे हस्बैंड भी नहीं थे और मैं डर बहुत गई थी। कहते ना, जब भी गुरुजी दर्शन देते हैं और हम मांगते हैं गुरुजी दर्शन दे दो, लेकिन झेलने लायक नहीं होते हैं या उनके दर्शनों के लायक भी हम लोग नहीं होते हैं। तो गुरुजी के चंदन टीके में बिल्कुल एकदम क्लियर गुरुजी का फेस था, बिल्कुल। और मैंने सबसे पहले क्या किया कि फ़ोन लिया और क्लिक कर लिया, मतलब उसको ले लिया। तो वो अभी पता नहीं है कि नहीं है फ़ोन में, क्योंकि काफ़ी फ़ोन चेंज हो चुके हैं उसके बाद। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। तो जब आप दर्शन मांगोगे तो दर्शन देंगे, पर दर्शन बनाने लायक, दर्शन झेलने लायक हम लोग बन जाएं। और यही सब एक्सपीरियंस है। अगर आपके साथ भी ये सब चीज़ें होती हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेहनत कहते हैं ना, मेहनत का फल कभी ख़राब नहीं जाता। आप मेहनत करते रहो, ये भी एक मेहनत ही है। रब से जुड़ने के लिए जो जो हम चीज़ें कर सकते हैं करो, पाठ करो, मंत्र जाप करो, सुबह उठो, स्नान करो, अमृत वेला करो, क्योंकि कर्म तो कटेंगे ही, प्लस रब के दर्शन भी होंगे। और कहीं ना कहीं कहते हैं ना, हम लोग उनकी नज़रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लायक हो जाएंगे। अब बहुत सारी संगत कहती है कि अमृत वेला करने से कुछ नहीं होता। संगत जी, होता तो स्कूल जाने से भी कुछ नहीं है, क्योंकि एजुकेशन तो आप आजकल को कहते हैं ना उससे भी ले लेते हो, ऑनलाइन भी मिल जाती है। लेकिन शायद टीचर का और आपका कनेक्शन नहीं बनेगा। आप वैसे लेंगे ना, कैसे कि कॉरस्पॉन्डेंस से, या वैसे लेते हैं हम बैठ के घर पे ही ले लेते हैं, तो आपको टीचर का पता नहीं चलेगा। ज्ञान तो मिलेगा, लेकिन जो ज्ञान दे रहे हैं उनसे कभी आपका भाव नहीं जुड़ पाएगा, मतलब टीचर से आपका कनेक्शन नहीं होगा। तो जब हम कहते हैं ना ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हम सुबह उठ के जब गुरुजी को अमृत वेला में कहते हैं ना कि बस हम उठ के बैठ गए हैं, कहीं ना कहीं उस रब की नज़र में हम आ गए हैं। वो देख रहे हैं कि मेरे बच्चे सुबह उठ के मेरे लिए बैठे हैं। बस एक बार उनकी नज़र में तो आओ, क्योंकि नज़र में आना ज़रूरी है। जब नज़र में आएंगे तब उनकी नज़र हम पे पड़ेगी और वो हमें खुद चलाएंगे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, जय गुरुजी।